आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ की संपत्तियों को हड़पने को लेकर शुरू हुआ खेल अभी थमा नहीं है। एक तरफ वक्फ बोर्ड में बैठे लोग और उनसे संबंधित दलाल वक्फ संपत्तियों का रस निचोड़ने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने अच्छा मौका देखते हुए वक्फ संशोधन बिल को पास करवाया और उसे लागू कराने का मन बना लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके मंशा पर पानी फेर दिया। सरकार की मंशा कब पूरी होगी? सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाने में कब सफल होगी, ये अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हालात साफ नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की मंशा पर पानी फिर गया है और शायद लंबे समय तक सरकार ने जो सोचा था वो अमल में नहीं आए। अब हम बताते हैं तफसील से। वक्फ की करोड़ों संपत्तियों को बर्बाद करने का काम वक्फ बोर्ड ने किया। वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्तियों को बर्बाद करने का काम वक्फ बोर्ड के कर्मचारी और दलाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ऐसे लोगों को नॉमिनेट करती है, ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल करती है जिनकी समाज में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन वे सरकार के पिट्ठू होते हैं, इसलिए उन्हें बनाया जाता है। एक समय था जब मौलाना कल्बे जवाद भाजपा के नेताओं के पीछे दुम हिलाते थे और उन्हें भाजपा के नेता, चाहे राजनाथ सिंह हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। इसी वजह से उन्होंने, जब मोदी ने कहा कि क्षमा जलाओ, ताली पीटो, तो उन्होंने क्षमा भी जलाई और थाली भी बजाई। तब उन्हें भाजपा नेताओं की हर गतिविधि अच्छी लगती थी और वे उसकी तारीफ करते थे। लेकिन आज उन्हें इन सब के विरोध में खड़ा देखा जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय भाजपा के नेता उनकी बातों को सुनते थे और वे कटोरा लेकर भाजपा के नेताओं से जो मांगते थे, भाजपा के नेता उनके कटोरे में वो चीजें डाल दिया करते थे और मुस्लिम नेतृत्व के नाम पर इन्होंने कई मोर्चों पर सफलता हासिल की और अपनी आमदनी बढ़ाई और अपने घर को आबाद किया। लेकिन उस वक्त भी मुस्लिम समाज को इनके जरिए एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। भाजपा के नेताओं से इन्होंने अपने परिवार के लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल करवाया
और वक्फ बोर्ड में शामिल करवाने के बाद उनसे काम निकाला। अब आप पूछेंगे कि काम किस तरह का निकाला? जगह जगह संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करवाया, और जब इनकी मंशा पूरी नहीं हुई तो इन्होंने सरकारी तंत्र को धमकाने के लिए धरना प्रदर्शन की झूठी धमकियां दी। इसमें आप देख सकते हैं कि मस्जिद वक्फ शादरा को लेकर कल्बे जवाद ने डीएम के खिलाफ धरना देने, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ धरना देने, प्रदर्शन करने की बात कही और डराया धमकाया। अब्बास बाग की करबला को लेकर उन्होंने यहां तक कहा कि पुलिस कमिश्नर के घर पर, आवास पर धरना और प्रदर्शन दिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि डीएम के घर में इमामबाड़ा है, वहां जाकर वे मजलिस पढ़ेंगे। आखिरकार सरकारी तंत्र को उन्होंने झुका लिया और एफआईआर दर्ज करवा ली। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है। कंगाल हो चुका वक्फ बोर्ड अभी भी इन लोगों के निशाने पर है और ये वक्फ संपत्तियों के रस को निचोड़ने में लगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में मौलाना कल्बे जवाद का दामाद अली जैदी चेयरमैन है, जो अपने पहले दिन से वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचा रहा है, चूना लगा रहा है। समाज के ढेरों लोग इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, लेकिन सरकार उसके गैर कानूनी कदम के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। इससे साफ हो जाता है कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम समाज की संपत्ति बर्बाद हो। अभी हाल ही में चेयरमैन ने जोगीपुरा स्थित दरगाह आलिया नजफे हिंद का एक व्यक्ति को प्रशासक बना दिया, जबकि चेयरमैन को ऐसा करने का अधिकार नहीं। सीईओ खुद कहते हैं कि उन्होंने किसी को प्रशासक का नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। सीईओ जीशान रिजवी, जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं, उनको अधिकार है कि वो वैध कार्रवाई करें, लेटर जारी करें और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो तो वो कार्रवाई करें। पिछले 3 हफ्ते से ज्यादा समय से एक व्यक्ति जोगीपुरा की दरगाह का फर्जी प्रशासक बन गया। उसके पास ना तो नियुक्ति पत्र है प्रशासक का, उसके पास ना तो बैंक के खाते को चलाने का कोई पत्र है जिसके जरिए वो बैंक के खाते का संचालन कर सके। उसके पास ना तो इंतजाम देखने के लिए अथराइज लेटर है जो डीएम को लिखा जाता है, लेकिन वो दरगाह पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। सिर्फ कब्जा ही नहीं किए हुए हैं, उसने दरगाह की चाबियां
जो पहले मैनेजर थे उनसे चाबियां ली, और चाबियां ही नहीं ली बल्कि दरगाह के गुल्लक को खुलवाया। बताया जाता है कि दरगाह के गुल्लक से 21 लाख रुपए निकले। इसकी पुष्टि कौन करेगा? ये वहां के लोग करेंगे। लेकिन शो कम पैसे किए गए और वो पैसे भी बैंक में नहीं जमा करवाए गए। ये अपने आप में एक अपराध है। और दरगाह पर कब्जा जमाने वाला गुलरेज रिजवी ये मान रहा है कि उसने बैंक में पैसे नहीं जमा करवाए। उससे कौन पूछेगा? उससे कौन सवाल जवाब करेगा? उससे कौन हिसाब किताब करेगा? पिछले 3 हफ्ते से वो दरगाह पर फर्जी तौर से प्रशासक बना हुआ है और कब्जा जमाए हुए है। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी सीओ ज़ीशान रिजवी की आंख नहीं खुल रही है। वक्फ बोर्ड के कर्मचारी चीख चीख कर कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे मुंतजिर मेहदी हों जो यूनियन के पदाधिकारी भी हैं, चाहे हसन रजा हों जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे जिले हों, चाहे जफर सज्जाद हों या दूसरे कर्मचारी, सबकी जबान पर यह है कि जिस तरह का काम जोगीपुरा में हुआ है, यह वक्फ बोर्ड के इतिहास में पहला काम है और उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड के अधिकारी सीओ ज़ीशान रिजवी अपने कान में उंगली डाले बैठे हुए। सिर्फ ज़ीशान रिजवी ही नहीं बल्कि चेयरमैन भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वे सीओ को रोकते हैं। ऐसी हालत में जोगीपुरा दरगाह का लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है और नुकसान हो रहा है। जबकि सीओ का फर्ज था, उन्हें इसीलिए सरकार ने वक्फ बोर्ड में नियुक्त किया है कि वो गलत कार्रवाइयों पर रोक लगाएं और कार्रवाई करें। लेकिन वे कार्रवाई नहीं करते। जब वक्फ बोर्ड के कर्मचारी सीओ से कार्रवाई करने के लिए कहते हैं तो उनका कहना है कि जब तक उन्हें कोई शिकायत नहीं करेगा, जब तक वक्फ बोर्ड में शिकायतें नहीं आएंगी, तब तक वे कार्रवाई नहीं करेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि इन 3 हफ्तों के दौरान वक्फ बोर्ड में 50 शिकायतें जा चुकी हैं। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी के मुताबिक उन्होंने शिकायत भेजी है डाक के जरिए। एक नहीं कई शिकायतें भेजी हैं और सीओ से दरखास्त की है कि जोगीपुरा में जो नंगा नाच हो रहा है उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए। जमीर नकवी ने कई टीवी चैनलों से भी वक्फ बोर्ड से दरखास्त की, अपील की कि यह गलत परंपरा शुरू हो रही है। बिना किसी कागज के, बिना किसी नियुक्ति पत्र के अगर इसी तरह देश भर के वक्फ पर लोग कब्जा करने लगेंगे तो कैसा माहौल होगा। एक बार सीओ से उनकी बात भी हुई, लेकिन सीओ ने उनका सवाल सुनते ही हेलो 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 और आवाज नहीं आ रही है, इसका नाटक ज़ीशान रिजवी ने किया। फोन काट दिया और अल्लामा के मुताबिक
वे बार बार सीओ को मिलाते रहे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। जैसा कि लाइव एक्सप्रेस चैनल पर सीओ के साथ हुई बातचीत को सुनवाया गया था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि उन्होंने किसी को प्रशासक नियुक्त नहीं किया है। ऐसे में उनका फर्ज था और फर्ज है कि वहां कार्रवाई करें। हालांकि यह मामला बहुत आगे बढ़ गया है। समाज के पढ़े लिखे और योग्य लोग इस मामले को लेकर डीएम बिजनौर के पास पहुंचे। उन्हें भी शिकायत का पुलंदा दिया है और उनसे बताया है कि एक फर्जी व्यक्ति जिसका नाम गुलरेज रिजवी है, बिजनौर का रहने वाला है, वो बिना किसी नियुक्ति पत्र के दरगाह का प्रशासक बन बैठा है और दरगाह के पैसों का खुर्द-बुर्द कर रहा है। उसके पास कोई अधिकार पत्र नहीं है, उसके पास कोई नियुक्ति पत्र नहीं है कि वो वहां का प्रशासक बन सके। हालांकि डीएम ने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि वे जल्द कार्रवाई करेंगे। इन लोगों ने सिर्फ डीएम से ही नहीं बात की है, बल्कि एसपी से भी बात की है और एसपी को भी पूरी जानकारी दी है, उन्हें भी संबंधित दस्तावेज और एप्लीकेशन दिए और उन्होंने वक्फ बोर्ड में पर्ची कटवा के एप्लीकेशन भी दी है। इतना ही नहीं, कई दूसरे लोगों ने वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन दी है, दरखास्त दी है और बताया तो यहां तक जाता है कि दरगाह जोगीपुरा से संबंधित इरम ने फर्जी प्रशासक गुलरेज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन इन दोनों ने उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि सीओ ने इरम रिजवी से साफ साफ कहा था कि वे कार्रवाई करेंगे। सीओ की बेईमानी तो इससे साबित हो जाती है कि वे एक तरफ ये कहते हैं कि अगर उनसे कोई कागज मांगेगा वैध तरीके से तो उनका ये कर्तव्य है कि वे उसे कॉपी दें, लेकिन सच्चाई यह है कि ढेरों लोग सत्यापित कॉपी के लिए आवेदन कर रहे हैं, पैसे जमा करवाए हैं, लेकिन सीओ ने उन्हें कॉपी देने से मना कर दिया। वक्फ बोर्ड में अनारकी फैली हुई है, वक्फ बोर्ड में मनमानी हो रही है और किसी की नहीं चल रही है। वहां सिर्फ और सिर्फ ससुर और दामाद यानी मौलाना कल्बे जवाद और उनके दामाद अली जैदी की चल रही है और उनकी हां में हां मिलाने के लिए इस समय सरकारी अधिकारी जीशान रिजवी भी हो गए हैं, जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जांच करानी चाहिए बल्कि कार्रवाई भी करना चाहिए। हालांकि उन पर पहले भी 1 लाख रुपया घूस लेने का आरोप लगा था, उस समय उन्हें वक्फ बोर्ड से हटा दिया गया था। यह दूसरा मौका है जब उनके खिलाफ लोग आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मिली भगत नहीं थी तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। यह मामला तूल पकड़ रहा है और दरगाह के चारों तरफ के लोग सक्रिय हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि दरगाह पर जो प्रोग्राम प्रस्तावित है उससे पहले
या कार्यक्रम के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। शायद इसी के मद्देनजर डीएम ने पूरी जांच कराने के लिए लोगों को आश्वासन दिया है और उनका प्रस्तावित दौरा 17 या 18 मई को है। बहरहाल लोगों को उम्मीद है कि अभी भी सरकार समय रहते कोई कदम उठाएगी जिससे जोगीपुरा की दरगाह में कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि 4 दिवसीय जलसे में 1 लाख से 1.5 लाख के बीच लोग आते हैं। इस मौके पर दरगाह में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन होता है। सरकार को चाहिए कि वो न सिर्फ दरगाह में एकत्र होने वाले धन को बचाए खुर्द-बुर्द होने से, बल्कि वहां किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भी उचित कदम उठाए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।